साथियों, आज मैं आपको एशिया का सबसे बड़ा कैटल फार्म दिखाने वाला हूं और इसके खर्च और मुनाफे की मुकम्मल मालूमात देने वाला हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अजीज़ साथियों, आज हम कैटल फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग पर बात करेंगे। आज हम आप दोस्तों को जो कैटल फार्म दिखा रहे हैं वो एशिया के सबसे बड़े कैटल फार्म में से एक फार्म है। साथियों, कैटल फार्मिंग कई तरह की होती है, जिसमें डेयरी के लिए जानवर पाले जाते हैं और कुछ लोग गोश्त के लिए फार्मिंग करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ ब्रीडिंग करवाते हैं। बहरहाल जो भी बंदा जिस तरह की फार्मिंग करता है वो उसी में ही एक्सपर्ट होता है और उसी फार्मिंग से ही मुनाफा कमाता है। साथियों, ये जो फार्म आप दोस्त देख रहे हैं, ये कट्टा फार्मिंग के लिए बनाया गया फार्म है। इसमें सिर्फ कट्टे पाले जाते हैं और इन कट्टों को दुबई और दूसरे ममालिक में भेजा जाता है, या फिर ज़िंदा या गोश्त की सूरत में। ये परचेज़ करने वाले की अपनी डिमांड होती है कि वो गोश्त ख़रीद करता है या फिर ज़िंदा जानवर डिमांड करता है। बहरहाल साथियों, दोनों सूरतों में ही फार्मर मुनाफा कमाता है। अज़ीज़ व्यूअर्स, ये जो कैटल फार्म आप देख रहे हैं, इसमें जानवरों को गंदम, जवार और बाजरे का दलिया दिया जाता है और सब्ज़ घास के अलावा साइलेज दिया जाता है। दोस्तों, मकई का साइलेज एक ताकतवर खुराक है जो जानवरों को फरबा करने और सेहतमंद रखने में बहुत ही मुफीद होता है। दोस्तों, जो लोग फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं वो साइलेज की तमाम खसूसियात बेहतर तौर पर जानते हैं और हमारे पाकिस्तान के अलावा इंडिया और बाकी मुल्कों में भी साइलेज का रिवाज बढ़ रहा है और बड़े बड़े फार्मर अपने फार्म पर साइलेज ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ फार्मर लूसरन और बरसीम को काट कर खुश्क करके ज़ख़ीरा कर देते हैं और अपने जानवरों को लूसरन का खुश्क चारा खिलाते हैं। इससे भी जानवर फरबा होते हैं और दूध की पैदावार में भी इजाफ़ा होता है। साथियों, यूँ तो हर काम में बरकत और मुनाफा होता है, लेकिन कैटल फार्मिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि हलाल में बरकत है और हलाल जानवरों की फार्मिंग में यकीनी तौर पर बरकत और मुनाफा है। लेकिन इस काम के लिए आपके पास ज़राई ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जानवरों के लिए चारा, साइलेज और वंडा वगैरह खुद अपने खेतों से हासिल करें, ना कि बाज़ार से, क्योंकि बाज़ार से मंगवाया गया साइलेज और वंडा जात म्यारी नहीं होते, जिससे फार्मर को नुकसान का अंदेशा रहता है। यही वजह है कि फार्मर को चाहिए कि वो अपने फार्म के लिए चारा जात, वंडा जात और साइलेज खुद अपनी ज़मीनों से हासिल करे। इससे फार्मर का खर्च कम होता है और मुनाफा बढ़ता है और फार्म के जानवर भी ज़्यादा गोश्त और दूध पैदा करते हैं। जब दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफ़ा होता है तो फार्मर यकीनी तौर पर मुनाफे में जाता है और खुशहाल होता है। दोस्तों, इंशाअल्लाह आप दोस्तों के लिए अगली वीडियो में मैं आपको डेयरी फार्म का विज़िट करवाऊंगा और आपको डेयरी फार्मिंग के खर्च और मुनाफा के बारे में वजाहत से बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।